दोस्तों, कैरियर पॉइंट बलिया में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार करके लाए हैं। यह सेट जो है आगामी बीपीएससी 67 और सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रत्येक दिन अब जो है साइंस का 25 क्वेश्चन का एक सेट आएगा और इसी तरह से अगर इसका कंटिन्यू तैयारी किया जाए सही पूर्वक तो यह आगामी एग्ज़ाम में जो साइंस सब्जेक्ट जो बहुत ही कठिन होता है विद्यार्थियों के लिए, अधिकांश विद्यार्थियों के लिए, उसमें यह सहायक होगा अधिक अंक दिलाने के लिए। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज का जो 25 क्वेश्चन है यह किस प्रकार का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है। तो परमाणु जो है मुख्यतः उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे +1 चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है उस पर -1 चार्ज, इससे बराबर होने के कारण परमाणु तय जो होता है उदासीन होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसी संख्या होती है, तो किसी भी तत्व में जो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है उसके परमाणु संख्या के आधार पे ही वह किस प्रकार का तत्व है यह निर्धारित होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा नाम से जाना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये एक आवेशहीन कण है और यह मुख्य कण है। परमाणु के 3 जो मुख्य कण है, जिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें से न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये आवेशहीन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने किया था। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, जिन्होंने परमाणु नाभिक की भी खोज किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे आधारित है। इन्होंने जो तत्वों को रखने के लिए, सजाने के लिए एक क्रमबद्ध तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इन्होंने इसको बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आधारित है और इसको बनाने वाला मोसले नामक वैज्ञानिक थे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। कॉपर सल्फेट को चांदी के डिब्बे में रखा जा सकता है। कैल्शियम कार्बाइड पे जल डालने से क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड पे अगर हम जल डालते हैं तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा का क्या नाम है। तो मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा जो है उसको नायलॉन कहते हैं। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज किए गए। तो सबसे पहले तांबा धातु की खोज किया गया है और इसी के आधार पर प्रथम जो सभ्यता था उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था। सर्वप्रथम जो औजार के रूप में या प्रयोग करने के रूप में जिस धातु वह तांबा ही है। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। हेक्सा ब्लेड जो बने होते हैं वह उच्च कार्बन इस्पात का सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन है। तो कोयले का सबसे शुद्ध प्रकार एंथ्रासाइट है, जिसमें सबसे अधिक 85% से अधिक कार्बन उस पर पाया जाता है। और धातु के ऑक्साइड होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। भविष्य का ईंधन किस तो कहते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक धातु टाइटेनियम को कहते हैं। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, जबकि सोडियम को केरोसिन के तेल में। ये इसलिए इसको बाहर नहीं रखा जाता क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है। अगर ये बाहर रहे तो अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल कैसा जल होता है। साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल कठोर जल कहलाता है। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है। गुब्बारे में हीलियम नामक गैस होती है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। तो सिगरेट
लाइटर से ब्यूटेन नामक गैस निकलती है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10 और यह एल्केन समूह का एक यौगिक है और यह लाइटर जलाने में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो CB देसाई नामक वैज्ञानिक ने गोबर गैस संयंत्र के। तो आज जो हम चर्चा किए थे ये केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, और ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आगामी एग्जाम के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसकी सही प्रकार से तैयारी किया जाए, इसकी सही प्रकार से प्रिपेयर किया जाए तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यह CDPO और BPSC 67 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आए दिन अब जो एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज बढ़ा है और 30 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस 66 BPSC में 30 क्वेश्चन पूछा गया है और पर डे इस चैनल पे साइंस सेक्शन अब डाला जाएगा। और अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर में साइंस को एक आसान सब्जेक्ट के रूप में तैयार करना है तो इस पे क्वेश्चन को बार बार रिवाइज किया जाए तो यह बहुत ही